नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। कक्षा 5वीं, विषय हिंदी, उसमें इकाई 9, कैसा शोर। बच्चों, इकाई का नाम सुनते ही आपको तो एक विचार आ ही गया होगा कि शोर कौन शोर कर रहा होगा, कैसा शोर कर रहा होगा, किस बात पे शोर कर रहा होगा। ऐसे कई सारे प्रश्न आपके मन में आते हैं ना। आइए इन सभी प्रश्नों का हल हम इस इकाई में ढूंढते हैं। तो बच्चों, इस इकाई में संवाद के साथ चित्र द्वारा सब्जियों का परिचय दिया गया है। बच्चों, आपको चित्र देखते ही पता चल गया होगा कि इसमें सब्जियों के छोटे छोटे पौधे दिखाई दे रहे हैं। आइए इस इकाई की शुरुआत हम करते हैं। बिरजू चाचा ने अपने खेत में सब्जियां बोई थी। उसका गुजराती में अनुवाद होगा, बिरजू काकाए પોતાના ખેતરમાં શાકભાજી વાવી હતી। दोपहर का समय था, એટલે કે બપોરનો समय હતો। बिरजू चाचा पेड़ की छाया में आराम से लेटे थे कि उन्हें नींद आ गई। એટલે કે बिरजू काका ઝાડના છાંયડામાં આરામથી સૂઈ રહ્યા હતા, ત્યાં તેમને ઊંઘ આવી ગઈ। तब खेत की सारी सब्जियां खेलने के लिए इकट्ठी हुई। ત્યારે ખેતરની બધી જ શાકભાજીઓ રમવા માટે ભેગી થઈ। ये सभी खेलते खेलते नोक झोंक पर उतर आई। ए बधी रमता रमता उग्र चर्चा में पड़ी गई। आलू ने कहा, मैं सब सब्जियों में सरताज हूँ, सभी सब्जियाँ मेरे बिना अधूरी है। बच्चों बूढ़ों को मैं बहुत भाता हूँ। बटेकाए કહ્યું, હું બધી જ શાકભાજીઓમાં સર્વશ્રેષ્ઠ છું, બધી શાકભાજી મારા વગર અધૂરી છે। બાળકો વૃદ્ધોને હું ખૂબ જ ભાવું છું। चाट, चिप्स, टिक्कियाँ जैसी चटपटी और मज़ेदार खाने की चीज़ें मुझसे ही बनती हैं। चाट, कातरी, टिक्कियाँ જેવી ચટપટી અને મજાની વાનગી बधी मारामाथी ज बने छे। उसके बाद क्या हुआ? शकरकंद बोला। शकरकंद ने कहा, मैं आलू का मित्र हूँ, मुझे भी लोग बहुत पसंद करते हैं। એટલે કે શક્કરિયાએ કહ્યું, હું બટાકાનો મિત્ર છું, મને પણ લોકો ખૂબ જ પસંદ કરે છે। उसके बाद क्या हुआ? तब मटर के बीज यानी कि उसके दाने उछलकर बाहर आ गए और कहने लगे, हमें भूल गए, कई प्रकार की सब्जियां, पुलाव और चटपटी कचौरी की जान है हम। उसी समय लौकी और गाजर कूद पड़े। એટલે કે ત્યારે વટાણાની સીંગમાંથી વટાણા ઉછળી અને બહાર આવી ગયા અને કહેવા લાગ્યા, શું અમને ભૂલી ગયા? અનેક પ્રકારના શાક, પુલાવ અને ચટપટી કચોરીનો હું પ્રાણ છું। તે જ સમયે દૂધી અને ગાજર ત્યાં કૂદી પડ્યા। रायता, कोफ्ते और हलवा हमारे बिना कैसे बन सकते हैं? लौकी बोली। गाजर ने बात काटते हुए कहा, हलवा तो मेरा भी बनता है, मेरा रूप रंग देखा है, कितना सुंदर लाल रंग है मेरा नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है, मुझे खाने से लोग स्वस्थ रहते हैं। आइए उसका गुजराती हुआ, रायतू, कोफ्ता અને હલવો મારા વગર કેવી રીતે બની શકે? દૂધી બોલી। ગાજરે વાત કાપતા કહ્યું, હલવો તો મારો પણ બને છે, મારા રૂપ રંગ જોયા છે, કેવો સુંદર લાલ રંગ છે મારો,
નામ સાંભળતા જ મોંમાં પાણી આવી જાય છે. મને ખાવાથી લોકો તંદુરસ્ત રહે છે. આવું ગાજર કહે છે. યહ સુનકર કોબીજ આગે आई. આ સાંભળી અને કોબી આગળ આવી. मैं भी आरोग्य के लिए उपयोगी हूँ. सब्जी के अलावा कचुम्बर और सलाद में भी मेरा स्थान है. હું પણ આરોગ્ય માટે ઉપયોગી છું. શાક ઉપરાંત કચુંબર અને સલાડમાં પણ મારું સ્થાન છે. उसके बाद मिर्च पूछे क्यों रहे. वह भी कहने लगी सभी चुप हो जाइए. मेरे बिना आप सबकी क्या कीमत है. मेरे बिना सभी सब्जियां फीकी है. मैं पतली और चुस्त हूँ. એટલે કે મરચું કેમ પાછળ રહે. તે પણ કહેવા લાગ્યું બધા ચૂપ થઈ જાઓ. મારા વગર તમારા બધાની શું કિંમત. મારા વગર બધા જ શાક ફીકા છે. હું પાતળું અને ચુસ્ત એટલે સ્ફૂર્તિલું છું. उसके बाद भिंडी भी अपनी कोमलता और अनूठे स्वाद की प्रशंसा करने लगी. એટલે કે ભીંડો પણ તેની કોમળતા અને અનોખા સ્વાદના વખાણ કરવા लाग्यो. अब करेला कैसे चुप बैठता. वह भी बोलने जा रहा था तो टमाटर ने उसको बीच में ही रोक दिया. तेरा नाम सुनते ही बच्चे दूर भागते हैं. मेरा खट्टा मीठा स्वाद सबको प्यारा लगता है. यह बात सुनकर करेला चिल्लाया और बोला सिर्फ रूप रंग ही काफ़ी नहीं है. ज्वर जैसी बीमारियां ठीक करने में लोग मेरा प्रयोग करते हैं. क्या हुआ उसके बाद. હવે કારેલું કેમ ચૂપ રહે. એ તો બોલવા લાગ્યું. તે બોલવા જઈ રહ્યું હતું ત્યાં જ ટમેટાએ તેને વચ્ચે જ રોકી દીધું. તારું નામ સાંભળતા જ બાળકો દૂર ભાગે છે. મારો ખાટો મીઠો સ્વાદ બધાને સારો લાગે છે. આ વાત સાંભળીને કારેલું બરાડી ઉઠ્યું એટલે કે ચીસો પાડીને બોલવા લાગ્યું. બોલ્યું તે ફક્ત રૂપરંગ જ પૂરતા નથી. તાવ જેવી બીમારીમાં સાજા થવા માટે લોકો મારો ઉપયોગ કરે છે. उसके बाद क्या हुआ. आइए देखते हैं. आखिर में कलगीदार बैंगन आया. उसने सभी को शांत करते हुए कहा दोस्तों आप सब अपने स्थान पर उपयोगी एवं सही है. मिलजुल कर रहने में ही हमारी भलाई है. उसका गुजराती में अनुवाद होगा आखरे कलगीदार એટલે કે ટોપીદાર રીંગણ આવ્યું. તેણે બધાને શાંત પાડતા કહ્યું કે દોસ્તો તમે બધા પોતપોતાની જગ્યાએ ઉપયોગી અને સાચા છો. હળીમળીને રહેવામાં જ આપણને ફાયદો છે. उसके बाद क्या हुआ. बीट गाजर कोबीज लौकी कैप्सिकम को मिलाकर बनाया कचुम्बर लिज्जतदार होता है. बीट गाजर कोबीज દૂધી કેપ્સિકમને ભેગા કરીને બનાવેલું કચુંબર સ્વાદિષ્ટ હોય છે. आलू शकरकंद फूलगोभी भिंडी जैसे कई सारी सब्जियां हैं से बनी सब्जी मनभावन बनती है. बटाका शक्करिया फ्लेवर भींडाનું બનાવેલું શાક ગમી જાય તેવું હોય છે. उसके बाद मिर्च धनिया अदरक जैसे मसाले रसोई में स्वाद और सुगंध प्रदान करते हैं. इस तरह हम एक साथ मिलजुल कर घुल मिल कर और भी मज़ेदार हो जाते हैं. मरचा कोथमीर आदू જેવા મસાલા રસોઈને સ્વાદ અને સુગંધ આપે છે.
આ પ્રમાણે આપણે એક સાથે હળી મળી જઈએ તો વધારે સરસ બની જઈએ છીએ। आइए उसके बाद क्या हुआ। इतने में बिरजू चाचा जाग उठे। सभी सब्जियां इधर उधर भागने लगी। लौकी, करेला और ककड़ी बेलों पर जा बैठी। शकरकंद, आलू, गाजर, बीट जमीन के अंदर घुस गए। भिंडी, मटर, बैंगन, टमाटर पौधे की डालियों पर छिप गए। बिरजू चाचा अपने काम में मशगूल हो गए। इसका गुजराती में अनुवाद होगा। એટલામાં બિરજુ કાકા જાગી ગયા। બધી જ શાકભાજી આમ તેમ દોડવા લાગી। દૂધી, કારેલા અને કાકડી વેલાઓ ઉપર જઈને બેસી ગયા। સકરિયા, બટાકા, ગાજર, બીટ જમીનની અંદર ઘૂસી ગયા। ભીંડા, વટાણા, રીંગણ, ટમેટા છોડવાઓની ડાળીઓ ઉપર સંતાઈ ગયા। बिरजू काका पोताना काममां मशगूल थई गया। तो बच्चों, इस इकाई में हमें क्या सीख मिली है? हाँ, आपने सही पहचाना। इस इकाई में हमें मिलजुल कर रहने की सीख मिलती है। तो इस प्रकार आपको इस इकाई में सभी सब्जियों के नाम और सभी सब्जियों की उपयोगिता, उसका महत्व आपको समझ में आ गया होगा। नमस्ते।